जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। आज हम आप लोगों के साथ आ चुके हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, सीडीपी जो हमारा जितने भी थ्योरी पूछे जाते हैं, जीन पियाजे, कोलबर्ग, ठीक है, और लेग बाइगोस्की है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, उसके बारे में आज हमको बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आपको सीधे पहले प्रश्न पर लेके चलता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो अवस्था है, बच्चे कौन सी अवस्था में या कब आंख और कान से सोचने लगता है। 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कब पूछे गए। तो इसका जो आंसर है, जो इसका संवेदी प्रेरक अवस्था में इसको पूछा गया है, नाक और कान से सोचने लगता है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कथन गलत है। तो देखते हैं पहला कौन सा गलत है। जीन पियाजे के औपचारिक संज्ञानात्मक चिंतन ऊंचा होता है और उनका शिक्षण सतह भी ऊंचा होता है। देखिए, ये जो बात कही गई है, एक तरीके से बात सही कही गई है, मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पढ़ते, बालक अपने पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। बिल्कुल सही बात कहा गया है यहाँ पे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट को देखते हैं कि ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों को सीखने से है। बिल्कुल सही बात है, ये जो भी बातें है कही गई है जीन पियाजे के अनुसार बोली गई है और एक अच्छी बात है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन मतलब ये तीनों अगर हमारे ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कौन सी कथन गलत है। तो कथन आपको बता दूं, पियाजे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 अवस्था। देखिए, बच्चों को पता है कि जीन पियाजे के कितने अवस्था थे, 4 विकास के चरण थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से जो आंसर होगा दोस्तों, वो डी आंसर राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्याप्त नैतिकता की अवस्था होती है, बताइए टैट एग्जाम में पूछा गया 2013 में, तो कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो इसका आंसर होगा 4 से 7 वर्ष में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बोला गया है नैतिक विद्युत और नैतिक तर्कना के किस मनोवैज्ञानिक के प्रतिपादित किया गया है। तो बताइए ऐसी कौन सी जो हमारे साइंटिस्ट साहब है जिन्होंने ये बात बोली गई है। तो ये जो साइंटिस्ट साहब है वो हमारे लॉरेंस कोलबर्ग है, जो यूएस के हैं, ध्यान रखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग जो यूएस के हैं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है, लेग वाइगोस्की के सामाजिक जो संस्कृति सिद्धांत के जो इन्होंने दिया हुआ है, इसमें कौन सी कथन सही नहीं है। देखिए, जब पूछा है सही नहीं है तो आपको वहाँ पे टिक लगा लेना है। एक बात बता दो आपको, जब पेपर देने जाओ तो आपको जब भी आपको नहीं बोला जाए तो वहाँ पर गोला लगा लो आप, तो आपको पता रहे कि गोला का ऑप्शन इसमें नहीं पूछना है। वो कई बच्चे होते हैं कि राइट आंसर लगा के आ जाते हैं जो सही होता है। ये देखिए, जीटेट में पूछा गया है। तो पहला देखते हैं क्या बोला गया है दोस्तों। यहाँ बोला गया, लेग वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत बालकों के संज्ञानात्मक विकास के आधारित है। बिल्कुल सही बोला गया है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता राइट आंसर, तो ये उन्होंने बोला था ऐसा, ठीक है। देखते हैं, वाइगोस्की के एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक, अभी मैंने आपको बताया लेग वाइगोस्की, इस ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि लेग वाइगोस्की कहाँ के थे, वो यूएस के थे। यही आंसर हमारा सही होगा, वो यूएस के थे, ना कि फ्रांस के थे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निकट विकास का क्षेत्र मतलब जो होता है दोस्तों, कई बार सीटेट में पूछा गया, कई बार जेड पीडी, इनकी जो निम्नलिखित कौन से वैज्ञानिक दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कौन वैज्ञानिक दिए थे। कई बार मैं अपने क्लास में बता चुका हूं दोस्तों आप लोगों को कि जो ये वैज्ञानिक थे कौन दिए थे, ये हमारे लेग वाइगोस्की जी ने दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेड जेड पी डी इन्होंने कौन से वैज्ञानिक दिया, तो लेग वाइगोस्की जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, जो हमारा क्वेश्चन है, बोला गया जो बच्चे होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ को सर्जन करते हैं, इनमें से कौन सा श्रेय जो डैश दिया गया। सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन ये, और कई बार पूछा गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो इसका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए फटाफट, तो आप लोगों को बताना होगा। अगर पता है तो ऑप्शन में कमेंट करके बताइए आप। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा प्याजे। कई बार पूछा गया प्याजे जी, इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो अवस्था जब बच्चे अपने तर्कती रूप से वस्तुओं को घटक घटनाओं को विषय में चिंतन आरंभ कर देता, तो कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे अपना जो चिंतन आरंभ कर देता है, मतलब कि शुरू कर देता है, तो आपको बताना होगा। तो देखिए, जो पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, इसमें जो बालक होता है, इसमें औपचारिक है सक्रियात्मक अवस्था या
पूर्व सकारात्मक अवस्था या मूर्त। देखिए मूर्त जो है ना, इसमें जो बच्चे होते हैं इसमें तर्कहीन चिंता आरंभ कर देता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो स्टेज है ये कितने वर्ष के बालक में होता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा और हमें आप बताइए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 प्रशिक्षण अवस्था है को पहचानिए। कौन दिया था ऐसे, कौन से साइंटिस्ट थे जो इनको 4 अवस्था विकास के बताया गया है। तो आपको मैंने कई बार बताया है, जो हमारे जीन पियाजे साहब थे उन्होंने बौद्धिक विकास का थ्योरी दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था अपने बच्चों पे ही किया था। तो जीन पियाजे राइट आंसर होगा, आंसर डी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या बोलता है। जो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा का अवस्था बच्चों के अमूर्त संकल्पना होते हैं, उनके बीच तर्क शक्ति होती है, चिंतन शक्ति की, कौन सा आरंभ करता है। तो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि कौन से में करते हैं। तो राइट आंसर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर के बालक जितने भी होते हैं वो सब औपचारिक सक्रियात्मक में आते हैं, या औपचारिक हो या आपसे बोल दिया जाए जो भी क्या बोलते हैं अमूर्त हो। अमूर्त और औपचारिक संक्रमण एक ही माना गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जीन पियाजे के जो अनुसार विकास की पहली अवस्था जो होती है वो लगभग 2 वर्ष से शुरू हो जाती है। तो दौरान डैश सबसे बेहतर सिखाता है, बताइए। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों। जो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। जो आपका जो इंद्रियां होती है उसके प्रयोग से तो आप बच्चे सीखते हैं। जो 2 साल का बच्चा होता है उसको थोड़ी कुछ समझ आता है, वो अपनी इंद्रियों से समझता है, अपनी सेंसर पावर से समझता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या चीज़ वो बताना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त सकारात्मक क्रिया जो होती है सतह किस अवस्था की घटक कहलाता था। अभी मैंने आपको पीछे बताया था जो मूर्त होता है वो किस घटक के अवस्था में होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना। बताइए, ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि कौन ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सीखने की जो बात होती है दोस्तों वो एक निर्माण है, ज्ञान इंद्रिय का सीखने का निर्माण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों होगा वो होगा पियाजे साहब, ध्यान रखिएगा राइट आंसर होगा दोस्तों पियाजे साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे का बौद्धिक विकास के 4 चरण होते हैं। संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, जो इसका मैंने आपको बताया था औपचारिक परिचरण को कौन सा चिन्हित करता है। पीटेक में पूछने वाला ये पेपर है, ठीक है। तो ये जो थे दोस्तों, ये जो बात बोली गई है, जीन पियाजे जो थे इनका संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत था, उसके बारे में बोला गया है। तो राइट आंसर, जब भी आपसे कोई बौद्धिक विकास के सिद्धांत पूछे अगर जीन पियाजे जी है तो फटाक से नाम से आपको आंसर वहीं पे टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। लेग वाइगोस्की जो थे बच्चों के सिखाने के निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे। तो बताइए कौन से। तो वो जो कहते थे, उनका जो समाज था कि वो बच्चों को समाज में रह के सीखता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखते हैं ग्रुप में सीखता है। तो ऐसा आपको आंसर जो इसका ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा सामाजिक, ध्यान रखिएगा आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कोलवर्ग थे उनके अनुसार जो शिक्षक बच्चों को एक नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों का समझने का, बिल्कुल नहीं जी, ऐसा निष्क्रिय शब्द नहीं है, नेगेटिव वर्ड होना नहीं चाहिए। अमूर्त चिंतन तो करना ही नहीं, भाषा का नए अर्जन करने की प्रयोग, देखिए ये भी नहीं हो सकता। आपको क्या करना, ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे उसको आप सिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने। देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का अनुसार जो ज्ञान इंद्रिय गामक जो थे, ठीक है, अवस्था था, इसके साथ कौन सा संबंध आता है। मतलब क्या ऐसा मिल जाएगा जो ज्ञान गामक क्षमता में प्रभावित करते थे बच्चों को, बताइए। तो आपको मैं टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। कमेंट करिए आप लोग, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है इनसे, बहुत बढ़िया कमेंट कीजिए ऐसे ही आप लोग। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूषण का इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि सीखने का सिद्धांत जो है वो स्कॉलफील्डिंग के
किस संकेत करता है, किस तरफ संकेत करता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। जो संकेत करता है सीखने की ओर ये संकेत करता है, अस्थाई होता है, ये कहीं भी सीखा जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको ना सीखा जाए, ये कहीं भी आप सीख सकते हो, कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे के कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तत्व के जो चिंतन हो, देखिए मैंने आपको बताया था अमूर्त पूछे तो अगर अमूर्त ऑप्शन में है तो आपको राइट आंसर अमूर्त लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी अमूर्त। ठीक है, या अनौपचारिक बोला जाए तो उसको भी आप लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीन पियाजे का कमतर आंकड़ों में आएगा। देखिए ऐसा कौन सी, जो जीन पियाजे ने बोला था, तो जीन पियाजे जी ने सामाजिक अंत क्रियाओं के बारे में उन्होंने बिल्कुल कमतर के आंकड़ों में गया था। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हमारा पे यहाँ पर डी होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया या पूरा पसंद है आपको में, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं को, क्योंकि आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप अपने भाइयों को भी एक टीचर लाइन में उसको एक टीचिंग कराए, क्योंकि उनके भी माँ बाप, उनके भी माता पिता ये उम्मीद में बैठा है कि उसका भी लड़का या उनका भी बेटा कुछ करेगा। तो आप अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए और जितना हो कमेंट किया कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमें बताइए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्गे जो कोलबर्गे के नैतिक सिद्धांत है, इसके चरणों का लक्षण बताइए। तो इसकी लक्षण के बारे में आज बात करेंगे। इनकी लक्षण था सामाजिक जो विकास की संस्कृति और संबंधों के चरणों में एक बिल्कुल अलग सा भोग श्रृंखला में एक अर्जित की थी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाता हूँ जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेग बाइगोस्की के अनुसार बच्चों को क्या सीखते हैं। तो लेग बाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अपने बिल्कुल जो क्रियाएं जो खुद कर जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा दोस्तों, बताएंगे आप लोग कमेंट करके, क्या होगा, ये होगा आंसर, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। तो आपको बताना होगा राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन जो बच्चे होते हैं छोटे डैश में भिन्न होता है, तो बजाय किसके। तो आपको पता होना, जहाँ पे ये आपको मिले, सीटेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए मात्रा और प्रकाश, जी नहीं, आकाश और अमूर्तन, ये भी नहीं हो सकता। देखिए प्रकाश और ये मात्रा, मतलब कि क्वालिटी और क्वांटिटी, जहां आपको देखिए राइट आंसर कर देने हैं आपको दोस्तों वहीं पे। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अगली क्लास में आपको मैं आगे और बता दूंगा। अभी तक आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीटेट से नहीं, आपको जितने भी टीचर एग्ज़ाम से रिलेटिव होगा आपको हम बनाएंगे टीचर, क्योंकि अभी आपके सपने के उस लाइन में हो दोस्तों जहाँ पे आपको बनना होगा टीचर। और आपको ये वीडियो देख लीजिएगा, अगर जिसने भी नहीं देखा है इस वीडियो को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देखिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हमारे टेलीग्राम का नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत, ठीक है। कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।